बात करती है तू तो। नहीं तुम मुझे बताओ यार, पहले मैं मर गई तो कितने दिन की छुट्टी मनाओगे? कहे मनाना पड़ती है, वो तो पत्नी हो तुम हमारी, रहना तो पड़ेगा, घर में सब आएंगे जाएंगे। बस 10-12 दिन तो घर में रखोगे ना, उसके 12 दिन में से 7 दिन मुझे दे दो। तुम ये सोचो मैं निपट गई, तुम परंतु मेरे साथ कथा में बैठो 7 दिन। वो शारदा जी की पत्नी, शारदा थे कि काबरा तो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, तो उनकी पत्नी, तो वो दोनों पति पत्नी कथा में बैठे दोनों, और जब 7 दिन शिव महापुराण के पूरे हुए तो उनके पति कहते हैं गुरुदेव हर साल एक कथा दे दिया करो, बस इतनी कृपा कर दिया करो। अब हर साल कहां कथा मिले, समय हो तो कथा मिल पाए। थोड़ा ये कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, पर जो कमा रहे हो उसको अपने ऊपर खर्च करना भी सीखो। अभी नए नए कपड़े, स्वेटर, एक से बढ़कर एक इनार, ओडी बोले क्या बोले, हाँ जो भी हो, ओडी बाबा, तो जो भी बोले वो, जो एक से बढ़कर एक रखी। हर बार पत्नी कहती है नया वाला पहन लो ना, हाँ नया पहन के क्या करेंगे, पुराना निकाल लिया, वही स्वेटर, वही कोट, वही सामान, पुराना की पुराना रगेड़े जा रही है, रगेड़े जा रही है, रगेड़े जा रही है। और बच्चे, उनको प्रत्येक कार्यक्रम में नया चाहिए। और तुम्हारे जेब में जो रुमाल पड़ा है वो भी ऐसा हो रहा मुंगेरी लाल का हसीन सपना। वो रुमाल देखो जेब का जरा निकाल के, सबके सामने निकालता भी नहीं है, चुपचाप से निकाल के वापिस धर लेता। कमा रहा इतना, खर्च कर नहीं पाया खुद के ऊपर, फिर बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया। अब समझो जरा। मैं बहड़िया परिवार को धन्यवाद दूंगा, आपने अपने समय का, धन का सदुपयोग करा है शिव महापुराण की कथा करवाकर। लोग शादी में खर्च करते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि बेटे की शादी करी और 50 लाख रुपए खर्च करा, 25 लाख खर्च करा। कोई गारंटी नहीं है कि बेटे की शादी में 50 लाख खर्च करा, बहू 2 दिन गर्म रोटी देगी कि नहीं देगी। 50 लाख खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि शादी में इतना खर्चा करा तो ये हमारा साथ देंगे कि नहीं साथ देंगे। पर मेरे महादेव की कथा में, मेरे शंकर की कथा में अगर 1 रुपया भी खर्च हुआ है, उसकी गारंटी वहां लिखा गई कि अंत समय तक साथ देगा, अंत समय तक साथ देगा। जो इतने भक्त आए हैं, रात को तुम 10-10 हजार, 5-5 हजार, 20-20 हजार लोगों को भोजन करा रहे हो, चाय पिला रहे हो। ये माताएं लगी हुई हैं, कहीं काफी दे रही, कहीं नाश्ता दे रही, कहीं चाय दे रही, कहीं व्यवस्था दे रही, हाथ जोड़ जोड़ कर ले साहब, कहीं पूड़ी, कहीं गुलाब जामुन, कहीं बेसन चक्की, कितने प्रेम से मोहन थाल तुम खिला रहे हो। तुम्हारा खिलाया हुआ ये कभी खाली नहीं जा सकता, उसके भंडारे में लिखा गया, वो जोड़ कर रखा है, वो खाली नहीं होने देगा, वो समाप्त नहीं होने देगा। आपने जो शिव को दिया, लिखा शिव पुराण के उमाखंड में, शिव महापुराण के उमाखंड में लिखा है, सारी जगह पर दिया हुआ समाप्त हो सकता है। कितना सुंदर कहा, एकादशी का व्रत करा और एकादशी का व्रत करा और मरने के समय से पहले हो सकता है तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो व्रत रखे, मंगल रखा, ये रखा, वो रखा, तुमने अन्न दान करा, तुमने वस्त्र दान करा, तुमने स्वर्ण दान करा, तुमने मुद्रा दान करा, सब दान तुमने सब जो रखा, सब जगह करा, हो सकता है मरने के पहले तुमने जो पुण्य करा था वो समाप्त हो जाए। तुम्हारी जेब में 10,000 रुपए हैं, खर्चा होते होते कभी कभी 1 रुपया नहीं बचता, मरते मरते हो सकता है तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाए। पर जेब में रखा हुआ पैसा खत्म हो सकता है, पर बैंक में रखा हुआ खत्म होगा क्या? तुमने सोच लिया एक कार्ड मेरे पास में है, फंसाऊंगा, एटीएम से निकाल के ले आऊंगा, जेब का खत्म हो जाएगा पर बैंक का नहीं। शिव महापुराण वो बैंक है जिसमें एक बार आपने जो पुण्य करा है वो कभी समाप्त नहीं होता।
रखा। जब चाहो तब तुम्हारा पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, पुण्य तुम्हारे सामने। शिव कथा कर प्रनत पत्तियां तोड़कर लाता है, देवादिदेव महादेव को चढ़ा देता है। प्रनत पत्तियां लेकर आता है और देवादिदेव महादेव को चढ़ा देता है। उन पत्तियों को उठाता है और खा जाता है। शिव जी पे चढ़ा हुआ केवल उसका एक ही काम है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पी लेना, शिव जी पे चढ़ा हुआ पत्ती को पा लेना। कई लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ सामग्री नहीं खाना चाहिए। हम भी कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। आपने पहले की भी जितनी कथा सुनी होगी, हमने भी कई बार कहा, पर भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको अगर खाना है तो आप भगवान से औषधि के रूप में मांग कर लाइए, बाबा हमको औषधि दे दीजिए। आपका जल दे रहे हो, गंगा जल दे दीजिए। आप बेलपत्र दे रहे हो, औषधि दे दीजिए। और अगर बेलपत्र किसी सामग्री में डल चुकी है तो वो प्रसाद के रूप में आप आराम से खा सकते हो। अब कल एक जीजी ने प्रश्न लिख के भेज दिया कि हमने शंकर जी को मान लो एप्पल चढ़ाया और पूरा चढ़ाया, अब इसके 3 टुकड़े कैसे करें? और अगर शिव जी को चढ़ा दिया तो वो तो हम खा ही नहीं सकते। उस एप्पल पर भी आप बेलपत्र रख दो, हो गए 3 टुकड़े। केवल बेलपत्र जिस सामग्री पर रखा जाती है उसके हिस्से करने की भी जरूरत नहीं होती, वो अपने आप 3 हिस्से में विभाजित हो जाती है। बेलपत्र में वो सुख है, बेलपत्र में वो आनंद है। महाराज प्रणत कह रहा है, काशी वाले दिखा दे दिख रहा है। बोले बमा बम भोले शंकर, ये बच्चों ने लिखकर भेजा है। ये बहुत उस्ताद है, 3-4 भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना भाव से, दिल से, भगवान शिव से आज मां अन्नपूर्णा की जयंती है, मां अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव, मां अन्नपूर्णा का प्रागट्योत्सव, मां अन्नपूर्णा का इस भूमंडल को भरण पोषण करने का महोत्सव है। दिल से आप भी अपने स्थान पर बैठकर देवादिदेव महादेव से कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रहे हैं। प्रणत शिव जी को बेलपत्र पत्तियां समर्पित कर देता है, रोज जल लाता, जो पत्र भगवान को चढ़ाता वो खा लेता।
भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता, भजन में डूबा रहता। एक बार झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी काट रहा था और लकड़ी काटते समय उसके हाथ में चोट लग गई। चोट लगी तो उसके हाथ में से रक्त निकलना था, उस रक्त की जगह पत्तियों का रस निकल रहा था। ध्यान देना जरा इस बात पर। हाथ में अगर चोट लगती तो रक्त निकलना चाहिए, पर रक्त की जगह पर उसके हाथ से पत्तियों का रस निकल रहा था। अब पत्तियों का रस निकला तो उसने विचार करा, बताओ मैंने कितनी शिव जी की भक्ति करी है, मैंने कितना भगवान शंकर का भजन करा है कि मेरे शरीर में रक्त नहीं बचा। पत्ती इतनी खाई मैंने, बेलपत्र इतना खाया, इतना पत्तियों का सेवन करा कि मेरे शरीर में से रक्त की जगह पर पत्तियों का रस निकल रहा। पत्तियों का रस। अब इसको आ गया अहंकार। अब इतना अहंकार आ गया, इसको इतना अहंकार आ गया कि ये शिव जी के सामने बैठ गया। शिवालय, जिस शिवालय का ये पूजन करता था, जिस शंकर भगवान की आराधना करता था, उस शिवलिंग के सामने बैठकर कहता है, भोलेनाथ मैंने आप पर इतना जल चढ़ाया, मैंने आपकी इतनी आराधना करी, मैंने आपकी इतनी पूजन करी कि अब मेरे शरीर में रक्त नहीं बचा, अब केवल पत्तियां बची है मेरे शरीर में, उस पत्तियों का रस बचा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव उसी समय पर उसके सामने प्रकट हो गए। जब अपना कोई भक्त गलत मार्ग की ओर जाने लगता है तो मेरा महादेव उसको संभालने का कार्य करता है। एक बार तो मेरा महादेव संभालता ही है। लंकाधिपति रावण को भी भगवान शंकर जी ने संभाला, कहा कि देख लंकेश, तो अभिमान में मत फूलना, अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये तीनों अभिमत्ता में चले गए। तू ध्यान रख लंकेश, तू भी ध्यान रख। इसको भी समझाया कि ये तू बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। जितना भक्त भगवान का भजन करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उससे दुगना भगवान भक्त का भजन करता है, उससे दुगना। तुम कभी मत कहना ये बात कि तुमने कुछ भगवान को दिया। द्रौपदी ने केवल भगवान के हाथ में चोट लगी थी और अपनी साड़ी की पट्टी फाड़कर भगवान को बांध दी। वो पट्टी ढूंढने नहीं गई थी, हो किसी मेडिकल की दुकान पर नहीं गई, ना हॉस्पिटल गई, ना कहीं गई। उसके शरीर पर जो साड़ी थी उसी की पट्टी फाड़कर बांध दी। ये समय देखा जाता है। हम आपसे भी कहते हैं समय के अनुकूल चलो। अलग से कुछ नहीं भगवान को देना तुमको भगवान को अलग से कुछ नहीं देना। भगवान को अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। तुम अगर समय भी देना चाहते हो तो अपने समय में से भगवान को समय निकाल कर दो कि मैं ऑफिस जाऊंगा, उससे पहले शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, मैं यहां जाऊंगा, उससे पहले शिव के मंदिर जाऊंगा, मैं अगर भोजन करूंगा तो भगवान को भोग लगा कर करूंगा। ये बस केवल भगवान को तुम अपने ही कार्य में से थोड़ा सा निकाल कर दे दो। अब द्रौपदी ने क्या करा, अपनी पट्टी फाड़कर साड़ी की भगवान को बांध दी। कितना दिया था? थोड़ा सा। भगवान ने कितना दिया? अभी आपको कहा, ये मत सोचो कि हम भगवान को दे रहे हैं। भगवान को तुम थोड़ा देते हो, भगवान तुमको बहुत प्रदान कर देता है। ब्रह्मा जी तुम्हारे भाग्य में कितना होगा उतना देख कर देंगे। भगवान विष्णु तुम्हारे कर्म के अनुसार देंगे। पर मेरा महादेव ना कर्म देखता है ना भाग्य देखता है, वो तो केवल भाव देखकर छप्पड़ फाड़ कर दे देता है।
छप्पर पाड़ कर दे देता है। वो देव अधिदेव महादेव, वो कभी नहीं देखता कि तुमने क्या दिया, वो तो केवल भाव देख रहा, दिल देख रहा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल एक लोटा जल आप थोड़ा सा भगवान को दे रहे हो और भगवान बहुता में तुमको प्रदान कर रहा। कितना दे, एक पत्र देखिए, एक पत्र तो काव्य के लिए भी आया है। भड़ूच से मां नर्मदा के किनारे की रहने वाली हैं। गुरुदेव, मैं सब बात में कहूंगी, पर एक बात कहना चाहती हूं। जब तक पृथ्वी पर रहूंगी तब तक जितनी मेरी सांस चल रही है, बेटा काव्य, तेरा नाम कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। तूने शिव महापुराण की कथा सुना दी। मेरी एक एक सांस मरते दम तक काव्य का नाम लेती रहेगी कि उसने मुझे प्रसाद शिव महापुराण की कथा सुनाई। ये भड़ूच से पत्र आया है किसी का, भड़ूच से लिखा। बहुत बहुत साधुवाद बहन आपको, बहुत बहुत। और फिर कहूंगा, कोई कोई पुण्य आत्मा ऐसी होती है जो अपने पीछे भी भगवान का कार्य कराकर चली जाती है, वो काव्य पुत्र है। इसमें नाम आशा देवी अग्रवाल, मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं, बड़ोदरा रह रही हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आशा देवी अग्रवाल, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिलाइएगा। एक लोटे जल का क्या बखान करूं मैं गुरुदेव। मैं मंदिर जाती थी जब आपकी कथा सुन रही हूं और भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा रही हूं। 13 नवंबर को अचानक मेरे घर वाले की तबीयत खराब हो गई। मैंने एम्बुलेंस बुलाई और उनको हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने जांच करी तो बताया कि इनको लकवा लग गया। भगवान शंकर से क्या बोलूं मैं, देवाधिदेव महादेव से मैंने इतना ही कहा, बाबा अगर इनका शरीर पलंग पर पड़ जाएगा तो कौन संभालेगा, आप कृपा करिए, ये पूरा घर लेकर चलते हैं, आप इनको ठीक कर दीजिए। बाबा से प्रार्थना कर कर डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे और मैं एक लोटा जल चढ़ाकर पानी लेकर आ गई शिव जी का और उनको पिलाने लगी। बाबा की कृपा से आज की स्थिति में जितना तेज उनको लकवा लगा था, भगवान की कृपा से वो पलंग से भी नहीं उठ पाते थे, आज भगवान की कृपा से पूर्ण चल रहे हैं और स्वस्थ हैं। मैं बाबा को प्रणाम करती हूं गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व होता ही ऐसा। भगवान शंकर का गुणगान, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की भक्ति एक आनंद का सुख प्रदान कर देती। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर सामने आ गए और भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होकर तुरंत मेरे देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, भोलेनाथ जी प्रकट होकर कहते हैं, सुन, जो तुम विचार कर रहे हो प्रणत कि तुम भगवान शिव की आराधना ज्यादा करे हो, इस गलत फहमी में संसार का कोई मनुष्य ना रहे कि मैंने शंकर का मंदिर बनवाया, मैंने शंकर का गुणगान करा, मैंने ऐसा करा, मैंने ये करा। ना 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 ना, ये तो करते हो तुम भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा।
करने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव है। हम तो केवल एक निमित्त, केवल एक निमित्त, उसके सिवा और वास्तवता है प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो। कथा साल साल 2-2 साल पहले मिल जाती है, पर तैयारी करने में जो 2-3 महीने लोगों को लगते हैं, कितनी मेहनत करी होगी। बहड़े परिवार में जरा विचार करिएगा, इस बढ़िया परिवार का कितनी मेहनत करी होगी। और साथ में सब मित्र दोस्त समाज और यहां पूरे बड़ोदरा के जितने भी सनातनी बहन भाई हैं, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। कथा धीरे धीरे चलते 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 छठे दिवस पर आ गई। कल यहां बड़ोदरा में कथा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर रहेगा। चलते चलते 6 दिन हो जाएंगे, 7वां दिन हो जाएगा, 7वां दिन पूर्ण हो जाएगा, सब अपने अपने घर पर पहुंच जाएंगे। पर मूल एक बात रह जाएगी कि आपने जो शंकर भगवान को थोड़ा सा 365 दिन में से केवल 7 दिन जो तुमने देवाधिदेव महादेव को दिए हैं, वो 7 दिन तुमने थोड़े से भगवान को दिए, पर वो 7 दिन तुम्हारी ना जाने कितनी जिंदगी को संवार देगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा दिया, ज्यादा नहीं। भगवान कृष्ण के हाथ में छोटी सी पट्टी बांधी थी, उसमें जो साड़ी का चीर बांधा था, उस चीर को भगवान निकाल कर ले गए, रुक्मणी जी को दे दिया था। रुक्मणी ये ले, ये चीर ले। रुक्मणी जी कहती तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? भगवान का चोट लग गई थी। पट्टी किसने बांधी? द्रौपदी ने। भगवान कहते हैं ले रुक्मणी, सतभामा जामवंती कालिंदी सब आओ इधर, ये पट्टी ले जाओ। पट्टी दे दी भगवान ने। इसका एक एक धागा निकाल निकाल कर गिनना कि कितने धागे थे, एक एक धागा निकाल। अब वो रुक्मणी जी ने धागा निकाला, सतभामा जी बैठी 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 एक एक धागा निकालती गई, जामवंती को देती गई। जामवंती गिनती रही 1 2 3। छोटी सी पट्टी में 9,999 धागे थे। कितने थे? 9,999 धागे एक छोटी सी पट्टी में थे। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, इसने 9,999 धागे मुझे दिए हैं, अब मेरा फर्ज है कि इसके समय पर जब जरूरत पड़ेगी वो 9,999 धागे वापस लौटाना पड़ेंगे। और जब चीर खिंचा रहा था, छोटी सी पट्टी के बल पर भगवान 9,999 साड़ियां दे रहे थे। छोटी सी पट्टी के बल पर 9,999 साड़ियां मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण, मेरे सांवरिया सेठ, मेरे 4 भुजा नाथ, मेरा नाथ द्वारा का नाथ, मेरा द्वार का नाथ दे रहा था। विचार करिए, हमने थोड़ा सा दिया और भगवान ने ढेरों में दिया। आपने थोड़ा सा समय शिव महापुराण को दिया है। थोड़ा एक किसी भाई ने लिखा कि हमने सोचा नहीं था कि हमारी पुलिस में नौकरी लग जाएगी, पर देवाधिदेव पत्र में लिखा है। एक तो पत्र पढ़ो तो समय निकालना पड़ता है। शंभु शरणे पड़ी
घड़ी रे घड़ी दुख का तो दया तरीन दर्शन आप। मैं राजू प्रिंस गौतम श्री नैना देवी शक्तिपीठ नैना देवी से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो माता रानी के चरणों से आप आई हैं, शक्तिपीठ नैना देवी से आई हैं, आपको प्रणाम करता हूं। मां नैना देवी के चरणों को प्रणाम करता हूं। एक लोटे जल का महत्व क्या करूं मैं गुरुदेव, वर्णन नहीं कर सकते। भतीजे का यहां लड़का हुआ, मशीन में रखा गया, 50% उसमें सांस थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, पर बाबा की कृपा से वो बच्चा भी ठीक हो गया। शिव की कृपा हुई, हम यहां प्रणाम करने आए हैं। गुरुदेव, मेरे बहन के बेटे की जॉब नहीं लग रही थी, बहुत इंटरव्यू दिए, पर हर इंटरव्यू में रह जाता था, सिलेक्शन नहीं हो पाता था। उस बेटे ने एक दिन मुझसे कहा, मासी जॉब नहीं। मैंने कहा शिव महापुराण की कथा पर विश्वास कर, आस्था चैनल पर कथा आती है उसको श्रवण कर और शिव पे एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। जो इंटरव्यू देना है शंकर के भरोसे में देना चालू कर दे। और वो मेरी बहन का बेटा शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने लगा, शिव जी का श्रृंगार करने लगा, मेहनत करने लगा, तैयारियां करने लगा, इंटरव्यू की पूरी तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी। गुरुदेव, उसके बाद में उसका एक इंटरव्यू हुआ जिसमें पुलिस के लिए उसको देना था, और बाबा की कृपा ऐसी रही कि उसने इंटरव्यू दिया और शिव के भरोसे पर दिया। लोग कहते हैं बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या होता है। नैना देवी से आई हुई ये बहन कह रही है कि मुझसे पूछे कि वो बेलपत्री का शहद कितना काम कर गया कि मेरे उस बहन के बच्चे की सरकारी नौकरी पुलिस में लग गई। आज बाबा को हम धोख लगाने प्रणाम करने के लिए आए। ये शिव है। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व किसको कहते हैं? हम कितना दे रहे हैं भगवान शंकर को, हम कितना प्रदान कर रहे हैं भगवान शिव को। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, वो भी हम लेकर आए तो ठीक, नहीं तो शंकर जी पे चढ़ी हुई शंकर भगवान को चढ़ा। अब इसको लोग चाहे ढोंग कह लें, इसको चाहे लोग प्रपंच कह लें, और चाहे इसको लोग जो मर्जी पड़े वो कह लें। शिव को जल चढ़ाना ना तो ढोंग है, न प्रपंच है, न छल है, न बेईमानी है। शिव को जल माता पार्वती भी चढ़ाती थी, शंकर को जल माँ गंगा भी रोज चढ़ाती है। शिव को जल मेरे राम, मेरे कृष्ण भी चढ़ाते थे। शिव का अभिषेक, ऐसा कौन देव है जो शंकर की पूजन नहीं करता। पूरी शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर जाओ, उसको पढ़ो। चंद्रदेव, गरुण देव, वरुण देव, राहु, केतु, जितने नवग्रह देव हैं, जितने सृष्टि के देव माने गए हैं, 33 कोटि देवी देवता, सबने भगवान शंकर की आराधना करी है, शिव को जल चढ़ाया। केवल विश्वास रखकर आप भगवान शंकर के मंदिर थोड़ा सा देव शंकर भगवान को। ना आपकी दौलत, ना धन, ना सत्ता, ना वैभव, भगवान शंकर को दिल देने का प्रयास करो, मन देने का प्रयास करो, थोड़ा समय देने का प्रयास करो। एक लोटा जल चढ़ाने में कितनी देर लगती होगी रे जीजियों, जरा बोलियो तो जरा, बड़ोदरा वाली, कितनी देर लगती होगी? घर से निकलते होगे, मंदिर तक जाते होगे, मंदिर पे चढ़ाकर वापिस आते हो। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगता। पर वो 15 मिनट अगर तुमने देवाधिदेव महादेव को दिया है, तुमने 10 मिनट नवयुवक बेटे बेटियों ने, मैं उनसे भी कहूंगा जो भले जीन्स पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, जिनके पास में रत्ती भर का समय नहीं है, क्योंकि मोबाइल ने सारा समय तुम्हारा निगल लिया है, हम उनको भी कहना चाहेंगे 10 मिनट का समय तुम इंटरव्यू देने जाओ, तुम पढ़ाई करो, मेहनत करो, कर्म करो, अच्छी मेहनत करो। उस मेहनत के साथ में शंकर भगवान पर एक बेलपत्र और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। बाबा आपको ऐसी मंजिल तक ले जाएगा कि आपको पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। इतने पत्र हैं,
पूरे बड़ौदा के पत्रों का, इतने पत्रों का ढेर लगा हुआ है। इतने यहां रखे, इतने यहां रखे, इतने पत्रों का ढेर लगा हुआ है बड़ौदा के। इन पत्रों में एक भी पत्र ऐसा, आप खुद यहीं रखे रहते हैं सारे पत्र, पढ़िएगा, इन पत्रों को निकालिएगा। इन पत्रों में केवल उनका भाव लिखा हुआ है। हम कई पत्र तो बोलते ही नहीं है, कितने बोले हैं। लोग कहेंगे महाराज कथा वाचने बैठे हो कि पत्र पढ़ने बैठे हो। इन पत्रों में इतना भाव लिखा है। कोई कहता है मेरा किडनी ठीक हो गई, कहता है मेरा लीवर ठीक हो गया, कोई कहता है मेरी शुगर बराबर हो गई, कोई कहता है मेरा घर मिल गया, कोई कहता है मेरा परिवार। एक अहमदाबाद की बहन ने पत्र लिखा, उसने लिख दिया हम इतने, अहमदाबाद की कोई माहेश्वरी बहन जिनने पत्र लिखा, उसने पत्र में लिखा कि मेरे महादेव ने मुझको क्या दिया। जिसने लिखा होगा वो अगर खड़ी हो जाए तो अच्छा, क्योंकि पढ़ेंगे उसको ढूंढना पड़ेगा। शिव तत्व का फल कितना, आप ही ने लिखा है। उन्होंने लिखा है, माहेश्वरी बहन है कोई, उन्होंने लिखा है कि मेरे बाबा ने मेरे पर जो कृपा करी है, मेरे बाबा ने जो मुझ पर करुणा करी, उसका मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा बच्चा कहता था, सीहोर वाले महाराज कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाओ सब कुछ देगा माँ, तो हमें अपना घर क्यों नहीं देता महादेव। आप भी चढ़ाना चालू करो। और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बार दोनों हाथ हिला देना बहन। अहमदाबाद से आई हैं, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और जल का फल क्या मिला कि बाबा ने मुझे ऐसा मकान दिलाया कि उसमें 4 चांद लगे हैं, इतना बड़ा बंगला जैसा दिला दिया। ये शिव है, ये औघड़ी है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शंभु है, मेरा देव अधिदेव महादेव है। हम इन पत्रों को नहीं ले जाते, यहीं रखे हैं। आप पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा कि शंकर है क्या। ना यहां पर बेल है, ना यहां भभूति है, ना यहां पर कुछ तंत्र मंत्र है। यहां तो केवल एक ही मंत्र है सारी समस्या का हल। एक लोटा जल और बोल बम का नारा है। बाबा एक, उसके सिवा कोई है ही। भजन में बल। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। शिव कृपा से मिला। थोड़ा सा दिया, एक चीर दिया, 9,999 भगवान ने साड़ी दे दी। आधा चावल का दाना मेरे ठाकुर जी ने खाया, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया। कितना देता है? एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो, उसका कितना पुण्य मिलता है ये तुम्हें समझ में जब आएगा, जब कहीं विपदा की घड़ी में फंसे होगे, कोई साथ देने वाला नहीं आएगा, तब तुमने जो समय भोलेनाथ को दिया वो भोलेनाथ समय निकाल कर तेरे पास आएगा। तब वो आकर खड़ा होगा सामने। तुम डॉक्टर से बात कर सकते हो, डॉक्टर इलाज कर सकता है, डॉक्टर आईसीयू में ले जाकर भर्ती कर सकता है, वेंटिलेटर लगा सकता है, दवाई दे सकता है डॉक्टर, और तुम पैसा लगा सकते हो, सब काम कर सकते हो, पर डॉक्टर भी वेंटिलेटर पे जब रखेगा, आईसीयू में रखेगा, तो तुमको कमरे से बाहर कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? चलो बाहर निकल जा, यहाँ नहीं रहना, कोई भी मिलना जुलना सब बंद है, आईसीयू में कोई नहीं आएगा, वेंटिलेटर पर पड़ा है कोई नहीं आएगा। उस समय कोई नहीं आएगा, तब उस पलंग पर, उस आईसीयू में
कोई नहीं आएगा, तब मेरा महादेव पलंग पर बैठा मिल जाएगा। जब कोरोना महामारी चला, ये आपकी पावागढ़ की जो कथा है, संत महादेव करा रहे हैं, जो संत महाराज करा रहे हैं, ये इसके यजमान कौन है? एक बहन एक भाई पूरा कोरोना में ग्रस्त हो गया था। आज आए थे दोनों बहड़ी जी के, हम मिले उनसे। भाई पूरा कोरोना में ग्रस्त हो गया, अंतिम सांसें चल रही थी, कुछ भी नहीं बचा था, वेंटिलेटर ने भी काम करना बंद कर दिया, कुछ नहीं बचा। तब उसकी पत्नी शिव के मंदिर में दौड़ पड़ी, कथा सुन रही थी, शंकर के मंदिर में दौड़ गई। चारों तरफ बंद था, कोई कहीं नहीं जा सकता था, पर शिव के मंदिर में गई और भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, उसको बचा लेना, मेरी लाज रख लेना, मांग का सिंदूर रख लेना। अंतिम सांस डॉक्टर ने भी कह दिया था, आज वो खुद कह रहे थे कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि ले जाओ, श्वास जा रही है, ले जाओ। तब कोई नहीं था। जिस मंदिर में जल चढ़ाया था वो महादेव, वो लड़का कह रहा था, ऐसा कोई मेरे सामने खड़ा था, वो कह रहा था, अब चिंता मत कर, बच जाएगा। आज आई थी वो, उसकी बहन भी आई थी। बहन गर्भ से, बच्चा कोरोना के अंतर्गत ग्रस्त हो गया गर्भ के अंदर, मां भी ग्रस्त हो गई गर्भ के अंदर, बच्चा गर्भ के अंदर रो रही है, बिलख रही है। अमेरिका में उसके रिश्तेदार कथा सुन रहे थे, उन्होंने अमेरिका से फोन लगाकर बोला, बेटी कुछ ऐसा कर, शंकर जी का भजन, शिव का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना प्रारंभ कर। चलते शरीर में कोरोना था, बच्चा कोरोना ग्रस्त था और शिव का स्मरण करा। डॉक्टर कह रहे हैं नहीं होगा, पर आखिरी में महादेव ने जच्चा और बच्चा, नारी को भी और उसकी औलाद को भी स्वस्थ रखा। आज वो बच्चा भी प्रणाम करने आया, आज वो बच्चा भी आया। तब उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव शिव महापुराण की कथा करवाना है, आप कथा लीजिए ना, चलो सियोर। तब वो सियोर आए गुरुजी, कथा ली। बाबा की कृपा से पावागढ़ में 23 जनवरी से वो कथा हो जाए। ये शिव तत्व को जो जान गया, शंकर को जो पहचान गया, शिव के अनुमोदन को जो पहचान गया, वो जीवन में कभी भटका ही नहीं है। कौन खड़ा होगा? तब वो महादेव खड़ा होगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता। सामने केवल एक ही रहेगा, वो देवाधिदेव महादेव रहेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। शिव महापुराण की कथा तुमने सुनी है, तुम उस शंकर को याद कर लेना। जब कहीं विपदा की घड़ी आए, उस समय पर दिल से पुकारना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो देव अधिदेव महादेव तुमने दिल से पुकारा, मैंने कथा सुनी है तेरी, मैंने भजन करा है तेरा, कहां है मेरा मां? सामने खड़ा मिल जाएगा। इधर उधर भटकना नहीं, हमको अंधविश्वास में नहीं पड़ना, ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना, हमें महादेव के चरणों में पड़ना है। उसके चरणार बिंद की ओर हमें जाना। शिव भक्ति करो, भजन थोड़ा दिया, कह दिया प्रणत, तू कहता है कि मैंने महादेव की पूजन करी, तू कहता है मैंने इतनी पूजन करी, उससे मेरे शरीर में रक्त चले गया, पत्तियों का रस भरा गया। अरे प्रणत, जितना तू देता है भजन में, जितना बल तू लगाता है, उससे दुगना बल मेरा लगता है। तू एक लोटा जल देता है, उस एक लोटे जल के बराबर तेरे पूरे परिवार को मैं भरण पोषण कर देता हूं। कितना देता हूं? तेरे भाग्य में तो इतना दुख लिखा है, पर मैं हर दुख को काटता हूं। तू शंकर जी पे लोटा भर के पानी चढ़ाता है, जैसे शिवलिंग पे लखा हुआ चंदन धुल जाता है, उसी तरह जैसे ही तू पानी चढ़ाता है तो चंदन धुल जाता है, बेलपत्री धुल जाती है, फूल धुल जाता है, उसी तरह तेरे ललाट पे लिखा हुआ दुख
जब तू पानी चढ़ाता है, यहां चंदन धुलता है, वहां तेरा दुख धुल जाता है, तेरा कष्ट धुल जाता है। तू चढ़ाया जल, तेरा दुख कट गया। लोग कहते क्या मिलता है शिव कथा से? हम कहते हैं एक बार शिव कथा सुनकर देखिए और एक बार देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर जाकर देखिए। कहीं ढोंग प्रपंच में नहीं जाना, शिव के दरवाजे पर जाना। नहीं तो आज के जमाने में ढोंग प्रपंच बहुत होता है, कहीं नहीं जाना, हमें शिव के द्वार जाना। एक लोटा जल लेकर पहुंचो, शिव की चौखट। करो उसका भजन। घर में 4 बहुएं हैं ना, चारों को दुख अलग अलग है। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? एक बहू कहती है मैं घर में से अकेली जाके पानी चढ़ा दूंगी, 3 का भी दुख मिट जाएगा। गवर्नमेंट बहुत चतुर हो गई है। 10th और 12th का जब एग्जाम लेती है तो पेपर हर बच्चे को अलग अलग आता है। बोलो रे, सही है कि गलत है? जितने बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं, हर बच्चे के पास में एग्जाम का पेपर दूसरा रहेगा। बोलो सही है कि गलत है? आगे वाले के पास J नंबर का, B नंबर का, तो उसके पास C नंबर का, फिर उसके बाद का। क्यों? नकल नहीं होगी, एक दूसरे को बताएंगे नहीं तो पेपर के प्रश्न भी बदल दिए जाते हैं। उसी तरह भगवान परिवार में जितने लोग रहते हैं, इनको एक जैसा दुख नहीं देता, कहीं ना कहीं तकलीफ सबकी अलग अलग रहती है। तो सब जब एक तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन पेपर हल करना है, उसको उसका क्वेश्चन पेपर हल करना है। हर समस्या का हल एक लोटा जल, ये चढ़ाएगी तो इसका क्वेश्चन पेपर हल हो जाएगा, वो चढ़ाएगी उसका हो जाएगा। पेपर जिसके हाथ में है चढ़ा। सब्जेक्ट है गणित, है फिजिक्स, है साइंस, सब कुछ तुम्हारा वही की वही है, वही पर पेपर एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, पर सबके पेपर अलग अलग हैं। उसी तरह सबका दुख भी अलग अलग है। बस उसको काटने के लिए हमें शिव तत्व तक जाना होगा। दुकान पर भी जा रहे हो, खूब कमाओ, खूब प्रेम से कमाओ, दुकान पर खूब जाओ, खूब काम करो, पर साथ में मेरे महादेव का स्मरण करो। मेरे महादेव का स्मरण बहुत जरूरी। महाराज प्रणत, तूने तो थोड़ा दिया और कह रहा है इतना बखान कर रहा। प्रणत, अहंकार मत करना, तू अभिमान मत कर कि मैंने शंकर भगवान की पूजन करी है। जिस पत्ती का रस तेरे शरीर में है, एक दिन ये वृक्ष की पत्तियां भी सूख जाती है, और सूख जाती है तो पेड़ भी जब जलता है, ये पत्तियां भी जब जलती है तो उसकी राख तैयार हो जाती है, भस्म तैयार हो जाती है, उसकी राख भस्म तैयार हो जाती है। तेरे शरीर में जो पत्तियों का रस भरा है, कब ये राख बन जाए कोई ठिकाना नहीं है। कब राख बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। शरीर, समय और सत्ता कभी एक जैसी नहीं रहती। क्या क्या चीज बोलिए जम के? शरीर, समय और सत्ता एक जैसी नहीं रहती। कब समय बदल जाए, किसका समय आ जाए कोई भरोसा नहीं। कब सत्ता बदल जाए, किसकी आ जाए कोई भरोसा नहीं। कब शरीर बदल जाए, कब शरीर है, श्वास है, और कब चली जाए कौन का भरोसा। इसलिए कहा समय, सत्ता और शरीर, ये सब जब तुम्हारे
पास में सही चले तब भजन कर लो। समय अच्छा मिले भजन कर लो, शरीर अच्छा चले भजन कर लो, और सत्ता जब तुम्हारी रहे तो अच्छा काम कर लो, अच्छा कर्म कर लो, तो तुमको जिंदगी भर लोग याद करेंगे कि उसने कुछ अच्छा किया है। जिंदगी भर याद करेंगे कि कुछ अच्छा करो। शरीर मिला अच्छा, अच्छा करो, करो भजन। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कितनी कंपनी की धोती पहनते हो महाराज? कौन सी कंपनी की है रे सियोर वाला महाराज? दादा अपन को तो पता नहीं, भगत ने दी थी पहनने। ये भी कंपनी की है। घड़ी बांधे ये भी कंपनी की है। रुपट्टा पहने, बोलते जाओ, ये भी कंपनी का है। ये माइक लगा ये भी कंपनी का है। कैमरे लगे ये भी कंपनी के हैं। लाइट लगी ये भी कंपनी का है। टेंट लगा ये भी कंपनी का है। अपने अपने घर में जितना सामान तुम वापरते हो सब कंपनी का है, और सब तुम्हारी पसंद का। पर मरने के बाद जितनी भी सामग्री वापरी जाएगी वो एक भी कंपनी की नहीं रहेगी। लकड़ी में आग लगा रहे, कौन सी कंपनी की है? कफन ओढ़ाया, कौन सी कंपनी का था? तिल्ली और जौ लाए, चावल लाए, पिंडा बनाया, कौन सी कंपनी का था? घी शरीर पे लगाया, कौन सी कंपनी का था? कपड़े भी ये से लिया है, मुर्दे को पहनाने, कौन सी कंपनी का था? जितने समधी साल लेकर आते हैं वो कंपनी देखकर नहीं लाते, बोल देते निपट गया दे दो। बेचने वाले को भी मालूम है निपटे हुए व्यक्ति को कैसा कपड़ा देना है, उसको भी मालूम है कौन सी कंपनी का। $25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी 25 रुपए के लोटे में भरा कर चले जाता है। 25 रुपए का लोटा, पीतल का, तांबे का, इतना बड़ा, उसमें 4 हड्डी पड़ी, थोड़ी सी राख। फ्लाइट में लेके जा रहे थे हरिद्वार। फ्लाइट वाले ने भी पूछ लिया चेक करते समय, जब बैग अंदर गया चेकिंग उसकी, तो उसने भी पूछ लिया इसमें क्या है? हमारे दादाजी की अस्थियां। तो हवाई जहाज में ले जा रहा है। दादाजी का बहुत मन था एक बार हवाई जहाज में बैठ जाऊं। अरे पगला, अरे ओ डीकरा, छोकरा, दादाजी जिंदा थे तब इच्छा थी, मरने के बाद उन्होंने थोड़ा ना कहा कि हमारी हड्डी को हवाई जहाज से ले जाना। जिंदा है तब ले जा, जिंदा है तब तक उनको कथा में ले जा, जीवित है तब तक भजन में ले जा। नहीं, जिंदा थे तब दादा कहते थे बेटा कथा हो रही है, बहेड़िया परिवार करा रहा है, ग्राउंड में चल रही बड़ोदरा में, ले चल। तो छोरा कहते बहुत भीड़ है, रहने दो, तुम नहीं जाओ। बूढ़े व्यक्ति को ले जाना कौन पसंद करता था? बोई छोरा सुबेरे सुबेरे कुत्ता घुमाना पसंद करता है, पर डोकरा डोकरी को नहीं। और बाद में मर गए तब हमारे दादाजी की अंतिम इच्छा थी, वो मशीन वाला चेक कर रहा, इनकी इच्छा प्रकट कर रहा। ट्रेन में लेकर जाते हैं तो भी अस्थियों को रखकर रिजर्वेशन करा के चाय पिलाएंगे, रोटी। तुम देखना किसी किसी की अस्थि लेके जाएं जब हरिद्वार है, जहां रखते हैं वहां पर पांव पड़ते, फिर उनको चाय भी पिलाएंगे गिलास में, फिर उनको रोटी भी खिलाएंगे, उनकी पत्तल अलग लगे,
जितनी सेवा करते करते तू हड्डी ले गया, इतनी सेवा करते करते दादा दादी को जिंदा ले जाता, तो गंगा मैया भी कहती कि मरने के बाद मत लाना, मैं वहीं पहुंच जाऊंगी, वहीं आ जाऊंगी, मत लाना मरने के बाद, मैं खुद आ जाऊंगी। परवावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का, कौन संसार में किसका है, सब जीते की होश है, जिंदा हो तो लोग पूछ रहे हैं, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा, इसलिए जी जी तुम तो आराम से गुलाब जामुन रसगुल्ला खाओ, और जितने अच्छे अच्छे कपड़े अपनी अलमारी में रखिए सब पहनो बढ़िया, पटली डाल डाल के, तुम तो बढ़िया पहनो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, सब पहनो, नहीं तो बाद में सब धरे की धरे रह जाएंगे, ऊपर जाओगे और यमराज से कहोगे यमराज वंश मोर, एक बार फिर से छोड़, यमराज पूछेगा क्यों, मैंने वो नीली वाली नहीं पहनी, मेरी बहू पहन जाएगी, तू मुझे पापी छोड़ दे, यमराज के चल रही कि नहीं चल रही, चल, और मारता ठोकता लेकर चले जाएगा, बढ़िया, कौन आएगा, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये शिव महापुराण की कथा ये हमें बताती है कि हमें 2 कदम चलकर भगवान के पास जाना। ये तो कथा कल विराम हो जाएगी, 12 तारीख से बैतुल में चालू हो जाएगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक माँ ताप्ती शिव महापुराण की कथा, सूर्य भगवान और यमुना जी और ताप्ती का पूरा चरित्र सुनना है उसमें, माता ताप्ती का पूरा वृतांत सुनना है, उसका स्मरण करना, त्रिशूल कैसे प्रकट हुआ, त्रिशूल का जन्म कहां से हुआ, त्रिशूल भगवान शंकर के हाथ में कैसे आया, वो कथा हमको वो ताप्ती कथा में सुनना है, बैतुल की कथा में सुनना। महाराज प्रणत गलती है तेरी, तू कहता है कि मैंने दिया, सारा शरीर एक दिन जल के भस्म हो जाता है, प्रणत को हंसी आ गई, ऐसा होता है क्या कि जलकर भस्म हो जाएगा, शरीर पूरा भस्म हो जाता है, माना नहीं, शंकर भगवान ने त्रिशूल से अपनी उंगली को काटा, उसमें से भस्म निकलना प्रारंभ हुई, प्रणत ने देखा शिव जी के हाथ से भस्म निकल रही थी, हाथ जोड़कर बोला प्रभु ये कैसा स्वरूप है, शंकर जी कहते हैं ये पंच तत्व में विलीन होने वाला ये शरीर है, जीव को लगता है मैं कर रहा हूं, शंकर जी कहते हैं तू कुछ भी नहीं करता, तेरी श्वास चल रही है, उस श्वास में मैं समाया हूं, जब तक श्वास चलेगी तब तक शरीर रहेगा, जिस दिन श्वास चलना बंद हो गई उस दिन वो शरीर नहीं केवल शव बन जाएगा, शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव बन गया, मैं हूं तो शरीर है, मैं गया तो केवल राख का ढेर बन गया। पहली भस्म का दर्शन प्रणत को शंकर भगवान ने कराया था और उस भस्म को उठाकर प्रणत ने शिव जी पर चढ़ाया था, वो पहली भस्म श्रृंगार भगवान शंकर का हुआ, पहला भस्म श्रृंगार भगवान शंकर का हुआ। प्रणत ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपके शिवलिंग पर जो भी आनंद के साथ भस्म समर्पित करता है, उस भस्म का प्रसाद जिस जीव के घर में जाता है उस जीव को आनंद की अनुभूति हो, कहे चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, आपकी भस्म जो आपके शरीर पर भस्म चढ़ती है वो चढ़ी हुई भस्म कुबेर के भंडार के बराबर होना चाहिए। शिव जी ने कह दिया अरे प्रणत तेरे तप बल से मैं तुझे वर प्रदान करता हूं, मेरे शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म कुबेर का भंडार भरने वाली होगी, कुबेर का भंडार। उस भस्म की मूलता काशी उज्जैनी शंकर भगवान पर जो भस्म चढ़ाई जाती है उसका फल कितना कितना हजार गुना है महाराज। वो भस्म का अगर प्रसाद तुम्हारे घर पर भी आ जाए तो वो भस्म कोई साधारण नहीं है, उसको संभाल कर रखो।
उसको रखना कैसे संभाल कर कि कहीं हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अपने कंठ पर लगाकर, मस्तिष्क पर लगाकर, श्रवण में लगाकर, हाथ में लगाकर। कभी लगता है कि शरीर हमारा फड़क रहा है, हाथ कभी कभी आंखें फड़कने लगती है, कभी हाथ फड़कने लगता है, उस शरीर पर थोड़ा सा उस भस्म का प्रयोग कर सकते। शरीर में एकदम बीमारी आ गई, लकवे जैसी बीमारी आ गई, तुरंत बाबा की वो भस्म का प्रयोग कर सकते। वो प्रसाद साधारण नहीं है, शिव पर चढ़ा हुआ एक एक सामग्री बड़ी फल देने वाली। हम कई बार कहते हैं, पशुपति व्रत करते हो, पशुपति व्रत में प्रसाद के 3 हिस्से बनाते हो, एक हिस्सा तुम लेकर जाते हो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ जाते हो। मंदिर के पुजारी, मंदिर के पंडित जी उस प्रसाद का प्रयोग करें या किसी को बांटें, ये उनकी मर्जी है। उस प्रसाद को चाहे वो प्रसाद में बांट दें, चाहे वो किसी को दे दें। और मान लो किसी मंदिर में पंडित जी नहीं है, पुजारी नहीं है, प्रसाद रखा हुआ है, तो उस प्रसाद को या तो आप किसी को वितरण कर दो, अगर कोई नहीं ले तो फिर वो प्रसाद गौ माता को खिला दो। पर मंदिर में वो प्रसाद रखा हुआ है तो उसको गौ माता को खिला सकते। पर आप नहीं खिलाएंगे। जो वहां पर कोई गया दर्शन करने, उसको दिखा कि बहुत सारा प्रसाद है, या तो बांट दे, नहीं बटे तो फिर गौ माता को दे दे, उसको गौ माता को। महाराज शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे, पर न ये भस्म कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को जो भाव से समर्पित करा है, 7 वस्तुएं, उसमें एक जल है। जल भी शिव को चढ़ाया गया, वो भी प्रसाद का भाव कहता है। आपको कथा में पहले कहा, शिव जी को चढ़ाकर जल का पात्र लेकर जब हम घर पर आए, उसमें थोड़ा सा जल जरूर झेल कर लेकर आए। खाली पात्र मंदिर से नहीं लाना। थोड़ा सा भी जल है तो वो आचमन या घर में छींटने के लिए, सुख देने के लिए। दूसरा, माता पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया है बेलपत्र, वो बेलपत्र भी प्रसाद का कार्य करता है, उसका भी सुख है। तीसरा, चंदन, भगवान शिव को जो समर्पित करा गया, वो चंदन भी हमारे जीवन में, शिव को चढ़ा हुआ चंदन अगर मिल भी जाता है तो कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय में भी अगर तकलीफ है तो चंदन का जल हमें सुख प्रदान करता है। केवल उस चंदन के जल के 2 छींटे भी द्वार पर हो जाते हैं तो उसका फल हमें मिल जाता है। शिव जी को चढ़ा हुआ आकड़ा, आकड़े का पुष्प रोग और बीमारी को हल लेता है। शिव जी को चढ़ा हुआ धतूरा सर्व सुख की अनुभूति करा देता है, बड़ी बीमारियों को हरण कर देता है। शिव जी को चढ़ा हुआ भस्म और शंकर जी पे चढ़ा हुआ रुद्राक्ष, ये भी वो प्रसाद है, शिव जी का दिया हुआ प्रसाद है रुद्राक्ष। क्यों लोग कहते हैं सारी दुनिया का रुद्राक्ष, और एक बार कुबेरेश्वर धाम सीहोर का रुद्राक्ष, उसका फल, जब उसका तप साधना, उसका फल, उस कंकर संकर की भूमि से जो रुद्राक्ष, कई लोग व्यापार करते हैं, कह देते हैं सीहोर वाले महाराज का रुद्राक्ष है, सीहोर का रुद्राक्ष है। कई लोग आपको यहां पर बेचते हुए मिल जाएंगे सीहोर का रुद्राक्ष कहकर, कहीं कहीं का कहकर। नहीं, सीहोर का रुद्राक्ष ना तो कभी बिका है और ना कभी बिकेगा। सीहोर का रुद्राक्ष वहां काउंटर है, अगर किसी को रोग बीमारी है अपनी फाइल दिखाकर ला सकता है। बाकी की जनता के लिए वहां का रुद्राक्ष 16 फरवरी से 22 फरवरी में ही वितरण होगा, उसके सिवाय नहीं होगा। और अब की बार 1 साल तक रुद्राक्ष का काम आगे पीछे चलता रहा, पर अगली बार वो 7 दिन में देकर हम भी हाथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सब वहां आकर खड़े हो जाते हैं, नहीं दे पाते हैं तो दिल दुखता है। प्रयास करें। रुद्राक्ष महोत्सव का वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं होता, उसका फल अनेक, उसका आनंद अनेक, उसका सुख अनेक। और आप भी आनंद लो। हम भी आपसे कहेंगे 4 अप्रैल से कथा उज्जैन महाकाल की नगरी में रहेगी, वहां भी आप सुने। और रुद्राक्ष उत्सव 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रहेगा, आप उसमें भी पधारो और आनंद लो।
पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी हमारे पास में पास या वीआईपी कोई चीज नहीं है। केवल एक ही चीज वीआईपी है, वो देव अधिदेव महादेव है। वहां तो जो पंडाल मिल जाए उसमें सो जाओ, जो मिल जाए वो खा लो, और जैसा मिल जाए रह लो, और भजन करो, और बैठ कर भगवान शिव का गुणगान करो। इसके सिवाय कुछ भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा करो। परंतु ये संपूर्ण शरीर हमारा, संपूर्ण देह हमारी भस्म से लीन है। कुछ भी नहीं शरीर का, अंत भस्म में मिल जाना ये शरीर का गुण है। अंत आया समय भगवान शिव का चरित्र कह रहा है।